हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। मैंने अनुपात और समानुपात की एक क्लास अपलोड कर दी है और आज दूसरी क्लास है। उसमें 10 नंबर तक क्वेश्चन तक हम कर लिए थे और आज हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। तो 2A बराबर 3B प्लस 4C बराबर 33। देन C बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब C का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर 33। ए की जगह पर हम 2 रखेंगे, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3, सी की जगह पर 4। तो रखते हैं यहाँ पर ए की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 3 की जगह पर 3 रखेंगे 3 गुणे 3। अगर हम 4 सी की जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16। हम यहाँ 1 की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा रेशियो में 1 की वैल्यू निकाली जाती है, 1 की। अब वही हम यहाँ करेंगे। तो ये प्लस प्लस है 16 4 20, 20 में से 9 गया 11, 11 बराबर 33। तो 1 बराबर 33 बटे 11। तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, 1 की वैल्यू 3 आ गई हमारी। फिर से एक बार इसको बताते हैं। लिखा मैंने ये 2A माइनस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू 33। तो ए की जगह पर मैंने 2 रखा, बी की जगह पर मैंने 3 रखा, सी की जगह पर मैंने 4 रखा। तो 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 33। तो 2 दूना 4 हो गया, 3 तिरिक्का 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। उसके बाद मैंने 16 और 4 को जोड़ लिया तो 20 हो गया। 20 में से मैंने 9 घटा दिए तो 11 आ गया। तो हमेशा रेशियो में 1 की वैल्यू निकाली जाती है। तो मैंने यहाँ 1 की वैल्यू निकाला। अगर 11 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान 4 है। यहाँ देखिए यहाँ सी का मान कितना है, यहाँ 4C। तो 4 इंटू 3, सी का मान यहाँ पर मतलब 1 आया, 1 का मान 1 आया। तो 4 का मान 4 से गुणा करा देंगे तो 12 आ जाएगा। अगर 1 का मान 3 है तो 4 का मान कितना होगा, तो यहीं आप कर सकते हैं 4। यहाँ अगर 4 का 1 में 4 का गुणा कराया तो इस तरफ भी 4 का गुणा करा दीजिए। 4 तिहाई 12, 4 का मान 12 आ गया। इस तरह आप कर सकते हैं, चाहे इस तरह करिए, दोनों तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ करिए, यहाँ 1 का मान 3 आया तो 4 का मान इस तरफ 4 का मल्टीप्लाई कराए तो इस तरफ भी 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। चाहे यहाँ इस तरह कर लीजिए, 4 का ले जाकर 3 से गुणा करा दीजिए, 4 3 12, ये भी सही है। चाहे इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी करते हैं, आप लोगों को जिस तरह मन हो उस तरह भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 गुणे 30% बराबर B गुणे 0.75 बराबर C गुणे 1/4। देन मतलब तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। जिस भी भाई को मैं बताने चल रहा हूँ, इस सवाल ना समझ में आए तो मेरा पहला वीडियो देख लेना, उसमें इस कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा क्लियर कर दिया था। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंक को पलटना है। देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ दिया है ए का 30%, 30 का परसेंट मतलब आप जानते ही है बटे 100%, लगा है तो बटे 100 हो जाएगा। बराबर बी का 0.75, 0.75 का मतलब 2 अंक पे दशमलव तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। बराबर सी इंटू 1/4। इसको हम काट देते हैं। यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कटा। 25 तिया 75, 25 चौका 100। यहाँ क्या आया, यहाँ आया
a इंटू 3/10 इक्वल टू b इंटू 3/4 इक्वल टू c इंटू 1/4। इतना आया ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंक को पलट देना है बस, पलट देना है बस। इस कॉन्सेप्ट मैंने अपने पहले वाले वीडियो में समझा दिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। बस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ करना है a अनुपाते b अनुपाते c a अनुपाते b अनुपाते c। इसको पलट देना है, 10/3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। ऐसे हमको कुल करना है, मतलब हर एक में 4/3 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, 4/3। और ये ऊपर जब गया तो 4/1 हो जाएगा। एक नहीं लिखते, चलो यहाँ लिख देते हैं, एक नहीं लिखा जाता कभी भी अनुपाते। तो अब हमको इस किसी संख्या से, ऐसी संख्या से गुणा कराना जिससे ये नीचे वाला 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं सब में। 3 गुणे एलसीएम लिया जाता है इसका, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। 3 के यहाँ 3 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। लासा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, कटेगा नहीं, 10 आ गया। अनुपाते 4/12, 10/4/12। और इसको भी और काट सकते हैं, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फाइनली हमारा रेशियो यही बन के आया, 5/2/6। तो चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2:3:2। तो देन a/b बराबर b/c बराबर c/a। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। a का मान 2 रख देना है, b का मान 3 रख देना है, c का मान 2 रख देना है। तो चलिए रखते हैं। तो a की जगह पर 2 रखेंगे, b की जगह पर, अगर a की जगह पे हम 2 रखें तो a की जगह पे ये 2, b की जगह पे 3, 2/3 अनुपाते b की जगह पे 3, c की जगह पे 2, रेशियो या अनुपात कुछ भी बोल सकते हैं आप। c की जगह पे 2, a की जगह पे 2। तो इसका लासा लेंगे नीचे वाले का, 2 4 3 2 2 का लासा, 3 2 2 का लासा 6 लासा ले लिए, 6 से गुणा करा दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6। तो क्या आया, 2 दूना 4 अनुपाते 3 त्रिका 9 अनुपाते 3 दूना 6। तो फाइनली हमारा रेशियो आया 4/9/6। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। चलिए, a/b+c बराबर 2:3, b/a+c बराबर 3:7। देन मतलब तो a/b/c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, देखिए ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें। a/b+c बराबर 2:3। उसके बाद b/a+c बराबर 3:7। देखिए यहाँ मतलब सब मिक्सचर है, मतलब सब मिला हुआ है इसमें। b+c बराबर 3 है, a बराबर 2 है,
ए बराबर बी बराबर यहाँ 3 है, ए प्लस सी बराबर 7 है। इसमें मतलब यहाँ तो ए बी मिल जा रहा है लेकिन सी नहीं मिल रहा है। देखिए पहले इनका अंक, जब अंकों को यहाँ देखिए पहले इनका योग बराबर करना, 3 2 5, इनका योग 3 2 5 है, इनको जोड़ोगे 3 2 5, इनका 7 3 10, इनका योग बराबर करना है। योग कैसे बराबर करते हैं, इसका योग 7 3 10 इसमें लाकर गुणा करा दीजिए, इसका योग लाकर इसमें गुणा करा। अगर योग बराबर करना हो तो दोनों योगों को आपस में बदल दीजिए, इसका योग इसमें, इसका योग इसमें। अगर अंतर बराबर करना हो तो इसका अंतर इसमें गुणा करा दीजिए, इसका अंतर इसमें गुणा करा दीजिए। तो चलिए हमको योग बराबर करना है तो इनके योगों से आपस में मल्टीप्लाई कराएं। इसका योग 5 आता है तो इसमें 5 से गुणा करा देंगे, इसका योग 7 3 10 आता है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए देखो अब इनका योग बराबर हो जाएगा, 10 दूना 20 रेशियो 10 तिहाई 30, 30 20 50। अब इसमें देखिए 5 तिहाई 15 अनुपाते 7 5 35। जो देखिए 35 15 50 30 20 50, योग बराबर हो गया, योग इनका बराबर हो गया। अब देखिए ए तो मिल जा रहा है आपको, इनका योग 50 है, इनका योग 50 है। ये ए बी सी तीनों है, देख लीजिए ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो चलिए ए अनुपाते ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए ए यहाँ पर कितना है, ए का मतलब 20 है, 20, बी का मतलब यहाँ कितना है 15 है, इनका योग 50 था, इनका योग 50 था, 35 20 15 35 हो गया तो कितना बचा, 15 बचा, इसका भी 15 होगा। चाहे इस तरह एक तरीका और बता दे, पहले इसको कर लीजिए। तो इसको 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 हो गया, इसको भी 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 3 इसका उत्तर आया। तो एक तरीका और बताते हैं, उस तरीके से कैसे करते हैं इनके। ये तो चला योग वाला मेथड हो गया, ये तो योग वाला मेथड हो गया। और एक तरीका है, देखिए अगर इसमें a प्लस सी का है, यहाँ a कितना है, यहाँ a 20 है, a प्लस यहाँ चलिए इससे निकालिए, यहाँ b प्लस सी है 30, तो b प्लस सी 30 है, यहाँ b 15 है। अगर b 15 होगा तो c है, इसमें c कितना होगा, c भी तो 15 होगा। यहाँ देखिए अगर a प्लस सी का 35 है, a का अगर यहाँ पर 20 है, a का यहाँ 20 है, तो यहाँ c का कितना होगा, c का भी 15 होगा। जोड़िए 20 15 35, 15 दूना 30। अब बना लीजिए रेशियो, अब भी a रेशियो b रेशियो c। तो a का 20 है, a का 20 है, a का 20, b का 15 है, c का भी 15 है। तो अब भी काट सकते हैं, अब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, अब भी आ जाएगा आपका उत्तर। चाहे उस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, बात ही एक ही हुई। इस तरीके से नहीं, उसी तरीके जल्दी हो जाता है उस तरीके से। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 15 करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर, a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू 1 रेशियो 2, b रेशियो a प्लस सी इक्वल टू 1 रेशियो 3, देन मतलब तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं, जैसे डिक्टो काफ़ी पिछला सवाल है, जैसे पिछला सवाल किए तो ऐसे ये भी है। इससे पहले पीछे वाला सवाल जैसे कि a रेशियो b प्लस सी बराबर 1 रेशियो 2, b रेशियो a प्लस सी 1 रेशियो 3। तो देखिए यहाँ अंतर, यहाँ देखिए जोड़ योग दोनों का बराबर है। योग देखिए 4 3 1 4, 1 1 2, योग बराबर है ही नहीं, तो योग हम बराबर करेंगे। पहले इसका 3 1 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें लाकर करा देंगे, 2 1 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें। अब देखिएगा योग बराबर हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हो गया कि नहीं। 4 3 7, 9 3 12, 8 4 12। तो अब देखिए हम इसका योग 12 है,
इसका योग 12 है, इसका भी योग 12 है, तो रेशियो निकालते हैं A रेशियो B रेशियो C। A यहाँ कितना है 4 है, B यहाँ कितना है 3 है, C जब योग 12 है 4 3 7 कितना बचा 5 बचा, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं और टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 के 15 क्वेश्चन कराए, जितने भी हो सकते थे छोटे से छोटे क्वेश्चन मैंने करा दिए, जितने भी हो सकते जितने टाइप बनते थे टाइप नंबर 1 में करा दिए थे। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी हीरे का मूल्य है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा चारों भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है। किसी हीरे का मूल्य जो था, किसी हीरे का मूल्य था, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती था, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती था, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती था, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती था। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के कह रहा है, ये किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती थे। क्वेश्चन में यही कह रहा हूँ, भार का मूल्य जो था भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती था। ये तो मैंने बताने वाली बात थी, इसको बता दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अपने। तो क्वेश्चन इसको कहते कैसे करते हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 दिया हुआ है। इसका योग देखिए वही भार का वर्ग, इसका भार कितना है 4 3 7 3 10। भार का वर्ग बोला है, पहले जो बताया था भार का वर्ग, इनका ये वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग प्लस जब इसका वर्ग कीजिए तो इनका भी वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इसका हम वर्ग ये 10 था टोटल, 4 3 7 3 10, 10 का भी वर्ग किए, ठीक है, ये 10 आया था जोड़ने पर। 1 का 1 में स्क्वायर, 2 का 2 में 4, 3 का 3 में 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25 5 30, ये हो जाएगा 10 दहम्मा 100, ये 30, ये 100। देखिए पहले 100 का था, मतलब पहले 100 का था, अब 30 का हो गया। कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई 70 की कमी हुई। तो यही 70,000 के बराबर है, तो यही 70,000 के बराबर है, 70,000 के बराबर है, 70,000 के बराबर है। तो हम डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकालेंगे, बटे 70 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0, 70 एकन्नम 1 1 सत्ते 7 मतलब 1000। जब 100 से गुणा करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 0 बढ़ा दीजिए, 1 लाख। हीरे का जो मूल्य था पहले 1 लाख था, हीरे का मूल्य 1 लाख था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से करने लायक है, तो कभी पेपर में ऑप्शन से करने लायक ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको कैसे करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं। बोल रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे, 1 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, 1 दर्जन का मतलब, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 शीशे हैं, 12 शीशे हैं, 12 शीशे, 1 दर्जन का मतलब 12 शीशे हैं। बॉक्स में गिरने पर टूटे हुए कुछ बॉक्स था, एक इतना बड़ा बॉक्स था
और वो गिरा, कुछ टूटे होंगे और कुछ नहीं टूटे होंगे। तो वही कह रहा, टूटे हुए शीशे और नहीं टूटे हुए शीशे, टूटे हुए शीशे बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन होगा? बॉक्स होगा, कोई बॉक्स होगा शीशे का, तो बॉक्स गिरा, कुछ शीशे उसमें टूटे और कुछ नहीं टूटे, तो वही उसका अनुपात पूछ रहा है, कौन नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या लीजिए जो 12, दोनों का योग 12 से कट जाए, दोनों का योग 12 कट जाए। 4 3 7, 7 से 12 कटेगा कभी? नहीं कटेगा। और देखिए अब सब कटेगा। 3 1 4, 4 तिहाई 12 कट गया। 3 2 1 3, 3 चौक 12 कट गया। 7 5 12, 12 का नंबर 12 कट गया। तो इसमें कौन ऑप्शन नहीं हो सकता? ऑप्शन ए, यही नहीं हो सकता, यही वाला है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि पर पानी और पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि पानी का अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वह अनुपात क्या होगा? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नॉर्मल है। लैंड और वाटर मतलब भूमि, भूमि मतलब लैंड, लैंड वाटर, लैंड वाटर का अनुपात 1:2 है। इसको हम 1:2 है, 1:2 है। तो ऐसे पृथ्वी अपनी है, ऐसे गोलाकार, अगर गलत बने तो बुरा मत मानना। और ये बीच में एक इक्वेटर लाइन है, मकर रेखा है। इसके ऊपर जो है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल। इसको नॉर्थ पोल NSNP ESP, साउथ पोल PR साउथ, इसको रहने तो, इंग्लिश हमको ज़्यादा आती नहीं है। इसको उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये पृथ्वी हो गई, और एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। और अगर इसको हम 10 मान लें और इसको हम 20 मान लें, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 30। इनका योग 30 हो जाएगा, इनका योग, दोनों का योग 30 हो जाएगा। तो ये जो हमारी मकर रेखा है, हमारी मकर रेखा जो है, मकर रेखा, ये एकदम बीचों बीच से काटती है। तो ये 30 है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 15 हो गया, तो ये भी 15 होगा। होगा कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, ये होगा। मकर रेखा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दोनों बीचों बीच से अलग करती है, एकदम बीचों बीच से अलग करती है। तो वही बीचों बीच से अलग करती है। दोनों का योग, लैंड और वाटर का योग कितना है? 30 है पूरे पृथ्वी पर। उत्तरी गोलार्ध में 15 हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 15 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में लैंड, और L और W लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लैंड और वाटर का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। और यहाँ कितना है उत्तरी गोलार्ध में? 15 है। तो 15 है उत्तरी गोलार्ध में। 15 से 3 2, 5 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू 3 आएगी। यही 3 उठाकर 2 में गुणा करा दीजिए। 3 का गुणा कराएंगे तो, सॉरी, यहाँ 3 का इसमें गुणा करा देंगे, 3 का इसमें गुणा कराएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 आ जाएगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 3 दूना 6, 3 3 9,
3 दूना 6 लिख रही है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में लैंड मतलब भूमि 6 है, वाटर 9 है। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात क्या होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध का लैंड और वाटर का अनुपात। अगर 30 में, यहाँ 10 में लैंड और वाटर, यहाँ 10 में से 6 उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा। और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में वाटर 9 है और यहाँ टोटल वाटर 20 है। 9 12 में 20 में से 9 गया, 11 आ गया। यही हमारा अनुपात होगा दक्षिणी गोलार्ध। एक बार और बताते हैं। हमारा पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात ये था। इसको हम एक मतलब 0 बढ़ा दी, इनका योग 30 हो गया। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध जो हमारी मकर रेखा है, भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं भाई हम, जो हमारी मकर रेखा है वो मतलब कि भारत को नहीं, पूरे विश्व को बीच वाली लाइन, मतलब एकदम मध्य से, बीच से एकदम काटती, 2 बराबर भागों में बांटती, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिण गोलार्ध, मतलब 2 बराबर भाग। यहाँ 30 है तो बराबर का मतलब यहाँ 15, तो ये भी 15। उत्तरी गोलार्ध का दिया हुआ है अनुपात 2:3, टोटल 15 है, तो यहाँ टोटल 5 है। 5 से 15 भाग दिए, 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 9। उसके बाद यहाँ टोटल लैंड 10 है, यहाँ लैंड कितना चला गया, 6 लैंड चला गया, तो लैंड कितना, भूमि कितनी बची दक्षिण गोलार्ध में, 4। यहाँ टोटल वाटर 20 है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 9 चला गया, कितना वाटर बचा, 11 वाटर बचा। तो यही हमारा दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात 4:11।